यहाँ पे आप अपस्टॉक्स देख सकते हैं, मैंने अपस्टॉक्स खोल लिया है। जैसे ही आप अपस्टॉक्स खोलेंगे आपको यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट दिखेगी। उसके बाद जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो आपको ऑर्डर्स में दिख जाएगा। पोर्टफोलियो में आप पे आके देख सकते हैं कि जो भी आज आपने खरीदा बेचा, वट एवर इज हैपनिंग, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। फंड्स में आप आके देख सकते हैं कि फंड्स अवेलेबल कितने हैं ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जो भी अभी वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे फंड्स अवेलेबल नहीं है तो आप ऐड फंड्स पे क्लिक करके आप अपने फंड्स ऐड कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो 7 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन लग जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए फंड्स अवेलेबल हैं। अब मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ कि आज मुझे लगता है कि मुझे टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो आज बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स आ गया, तो टाटा मोटर्स पे मैं क्लिक करूँगा। अब जो भी यहाँ पे शेयर प्राइस आ रहा है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और मुझे अगर ऐसा लगता है कि ये बढ़ेगा तो मैं बाय पे क्लिक कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये इंट्राडे है, यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लीजिए 10 शेयर खरीदता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3330 के पड़ेंगे, मतलब 3330 रुपये के पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 100 शेयर भी खरीदूंगा, आपने देखा था कि जो अवेलेबल बैलेंस था वो 9000 कुछ था, तो मुझे ये शेयर्स नहीं मिलने चाहिए आइडली, बट ये मिल जाएंगे। अब अगर मैं इसे मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, जो अभी प्राइस चल रहा होगा वो मुझे मिल जाएगा। और अगर मैं लिमिट पे खरीदना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं मैं जी 333.10 पे खरीदूंगा, तो मैं उस प्राइस पे भी खरीद सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का प्राइस डाल सकता हूँ। और मान लीजिए मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का प्राइस डाल के रिव्यू ऑर्डर पे जाता हूँ, कन्फर्म ऑर्डर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स के एक्चुअल में ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जबकि मेरे पास फंड्स उतने अवेलेबल नहीं थे, बट तब भी मुझे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब ये देखिए ये बाय हो गया। ये जैसे ही ऊपर नोटिफिकेशन आया कि बाय हो गया है, अब मैं यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो पे आऊँगा। यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स के यहाँ पे मैंने 100 शेयर्स खरीद लिए हैं। अब आप कहेंगे 100 शेयर्स खरीद लिए मतलब आपने 33,310 के हमने शेयर्स खरीद लिए। अब इतना तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं भी था, तो यहाँ पे आपको यही लेवरेज मिल जाता है। यही आपके पास बेनिफिट है कि आप ज़्यादा के भी शेयर्स खरीद सकते हो। प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा के हिसाब से होगा, हाँ लॉस होगा तो भी ज़्यादा के हिसाब से होगा, बट जितने आपके फंड्स अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है हैंड टू हैंड आपके सामने स्क्रीन पर हो रहा है। अब जब मैं फंड्स में आऊँगा तो यहाँ पर दिख रहा है कि अभी भी अवेलेबल टू ट्रेड जो है 2530 अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास। अब जैसे मैंने यहाँ पे आईटीसी का शेयर माइनस में किया हुआ है, मतलब सेल किया हुआ है, और तब भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। आज मुझे लगता है कि जो भारतीय एयरटेल है उसका भी शेयर प्राइस डाउन जाएगा। अब यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करती, यहाँ पे कुछ और काम करता है, तो वो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी माइनस में जा रहा है, तो मैं इसे सेल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेल पे क्लिक किया, इंटरडे ऑप्शन है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 15 क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ कि मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। 15 भी कर सकता हूँ, जितना मेरा मन करे उतना कर सकता हूँ, या मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मान लीजिए 30 का मेरा मन है कि मैं 30 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ। आप लिमिट लगा सकते हो कि किस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं, या फिर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे आप मार्केट करोगे वो इमीडिएटली जो भी प्राइस चल रहा होगा वहाँ पर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि थोड़े 720 रुपये और डालने हैं, हमने देखा था फंड्स कम है, तो मैं रीट्राई कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, मैं 20 क्वांटिटी कर देता हूँ। सो आई कैन चेंज द क्वांटिटी। मैं रिव्यू पे जाऊँगा, कंफर्म करूँगा, एंड जैसे मैंने कंफर्म किया आपने देखा कि ये सेल हो चुका है। मैं अपने पोर्टफोलियो पे आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब माइनस में है भारतीय एयरटेल का यहाँ पे शेयर। इसका मतलब क्या है, माइनस में तो है। अब मुझे प्रॉफिट कब होगा, क्या ये प्राइस जब बढ़ेगा तब प्रॉफिट होगा? द आंसर इज नो। यहाँ पे शेयर प्राइस जब नीचे जाएगा तब मुझे प्रॉफिट होना शुरू होगा। यहाँ पे टाटा मोटर्स का हमने खरीदा हुआ है, तो अगर ये प्राइस बढ़ेगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। तो दोनों आपके सामने है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आपके सामने चल रहा है कि जो भी यहाँ पे चलेगा आपके सामने चलेगा। अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, और मेरे पास 3 सवा 3 बजे तक का टाइम है। मैं अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर सकता हूँ, चाहे मुझे प्रॉफिट हो रहा है चाहे मुझे लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट हो गए हैं, एंड 5 मिनट के बाद तक आप देख सकते हैं 112 रुपये का प्रॉफिट, 107 रुपये का प्रॉफिट, 108 रुपये का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ऊपर नीचे जा रहा है। हमारे पास 3 बजे तक का टाइम है, हम 3 बजे तक जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो हम इसे होल्ड कर सकते हैं 3 बजे तक, और तब तक प्रॉफिट और बढ़ सकता है, लॉस भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो हमारी एनालिसिस है उसके हिसाब से हमें सब में प्रॉफिट ही हुआ है। अब मान लीजिए मैं टाटा मोटर्स पे जाता हूँ, मैं सिक्योर ऑफ पे क्लिक करता हूँ, रिव्यू ऑर्डर करूँगा, कंफर्म करूँगा, ये मैंने सेल कर दिया, मतलब जो प्रॉफिट है मैंने उसे बुक कर लिया है। इसी तरीके से भारतीय एयरटेल पे क्लिक करता हूँ, इसे मैं सिक्योर ऑफ करता हूँ, रिव्यू ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर, सोल्ड। अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। सिमिलरली आईटीसी पे मैं जाता हूँ, आईटीसी पे मैं क्लिक करता हूँ, सिक्योर ऑफ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने कंफर्म किया, सोल्ड। सिमिलरली अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जो हमारे फंड्स हैं, जैसे मैंने रिफ्रेश किया 10,000 रुपीज़ हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये 10,000 हो गए हैं मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था वो बैलेंस दोबारा आ गया अपने अकाउंट में। जैसे हमने इसमें ऐड करे थे फंड्स उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आप देखिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर यहाँ पे 100 रुपये से ऊपर का हमारा प्रॉफिट हो गया है। सिमिलरली अगर आपकी एनालिसिस सही है तो आप चाहें तो 100 रुपये के 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये कुछ भी प्रॉफिट दिन का कर सकते हैं। तो अभी आपने जैसे देखा कि हमने इंटरडे के अंदर 100 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट बुक किया। अब ये 100 रुपये कुछ भी नहीं है। क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग 100 रुपये के लिए करेंगे? द आंसर इज नो। ये तो मैंने बस आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए करके दिखाया कि स्क्वेयर ऑफ करोगे तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। बट अगर आप एक ट्रेड भी लगा रहे हो तो कम से कम आपको उसमें 100 रुपये का तो प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हमने 4 ट्रेड लगाए तो कम से कम 400 रुपये का प्रॉफिट बुक करना है, अदरवाइज विल एंड अप पेइंग ब्रोकरेज ओनली। तो आपको फायदा कब होगा? कम से कम एक ट्रेड में 100 रुपये से ऊपर ही कमाओ। अब क्या इससे भी तेजी से बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है? अभी मैं आपको एग्जैक्टली कुछ और दिखाने वाला हूं और जिसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। तो अभी हम एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड लगाने वाले हैं। सो आप देखोगे कि बहुत तेजी से प्रॉफिट होता है। सो यू विल ऑल्सो सी दैट इन जस्ट अ मोमेंट। सो अभी आप जो देखने वाले हैं, अब देखिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो रिस्क ज़्यादा है, इसके ऊपर हमें डिटेल में भी स्टडी भी करना है, आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे। बट अभी मैं आपको बस एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनाने हैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बनते हैं। अब यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन देखिए, जैसे आप जाएंगे सर्च करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, मैं लिखूंगा निफ्टी एंड मैं लिख देता हूँ 14950। अब यहाँ पे मैं पुट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने पुट पे क्लिक किया ये 20 मई 2021 पे आ गया। अब यहाँ पे जाके मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया ये हम डिलीवरी में लेंगे, इंट्राडे पे नहीं मिलेगा ये। अब यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, मैं 150 डाल देता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों डाली है। ऑर्डर टाइप देखिए मार्केट में, आपको एक एक करके सारे ऑर्डर्स दिखा रहा हूँ। ये मार्केट टाइप हो गया, मैं कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो मुझे मार्केट प्राइस में मिल जाएगा। बट मैं मार्केट पे नहीं लेना चाहता, मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। स्टॉप लॉस क्या कि अगर उससे नीचे जाएगा तो मेरा नुकसान ना हो। तो मैं 18 रुपये पे ट्रिगर प्राइस लगा देता हूँ कि इस पे अगर मैंने कंफर्म किया तो जब 18 रुपये रीच होगा सौदा कट जाएगा वहाँ पे। अगर मैं स्टॉप लॉस लिमिट ले लेता हूँ तो मैं अपनी मर्जी का प्राइस लगा सकता हूँ। मुझे लगता है 24 पॉइंट लेट से 20 पे जब ये प्राइस आएगा तब मैं खरीदूं, और स्टॉप लॉस हम 18 का लगाएंगे। हमने कंफर्म किया, अब हमें ये मिल जाएगा। देखिए ये ओपन पे पड़ा हुआ है, जब ये हिट होगा 24.20 का रेट तभी हमें मिलेगा। अब जैसे ये हिट होगा यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं 24.45 का आ रहा है। इफ आई वांट टू चेंज द प्राइस आई कैन मॉडिफाई माय ऑर्डर ऑल्सो। बट देखिए ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कि मुझे ये मिल चुका है। अब जैसे ही मैं अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो पे गया, पोजीशंस पे आपको दिख जाएगा कि यस मुझे 150 क्वांटिटीज मिल चुकी हैं। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पे 7 रुपये प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस, 22 रुपये प्रॉफिट, 15 रुपये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आना शुरू हो गया। ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आई एम सो श्योर कि इस पे 100% अभी हमें प्रॉफिट होगा। अब ये मेरी एनालिसिस है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि एनालिसिस कैसे करनी है। सो यहाँ पर आप देखिए कि अवेलेबल टू ट्रेड अभी भी फंड पड़ा हुआ है। तो क्या मैं और खरीद सकता हूँ? द आंसर इज यस, मैं और खरीद सकता हूँ। तो देखिए मैं दोबारा से गया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे, तो हम दोबारा लिखेंगे निफ्टी 14950 पुट, हमने क्लिक कर दिया। अब हम बाय पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि हम यहाँ पे लॉट में खरीदते हैं। अब देखिए 75 का लॉट है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं बाइंग प्राइस दोबारा डाल देता हूँ, मान लीजिए 24.10 पे अब मैं खरीदना चाहता हूँ। तो 24.10 मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया। ट्रिगर प्राइस मैं दोबारा से कुछ भी डाल सकता हूँ। क्वांटिटी देखिए मैं 300 डाल रहा हूँ। अब 300 डाल रहा हूँ, ट्रिगर प्राइस 18 डाल रहा हूँ। रिव्यू पे जाऊँगा, कंफर्म करूंगा, आपके सामने करके दिखा रहा हूं, ये नहीं मिलेगा मुझे, ये रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट क्यों हो गया? वो बोल रहा है एक तो यहाँ पे क्वांटिटी आप ज़्यादा ले रहे हो और क्वांटिटी के हिसाब से वहाँ पे पैसे भी होने चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 225 कर देता हूँ, रिव्यू पे जाऊँगा, कंफर्म करूँगा, मुझे मिल जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे ओपन पे आ गया, जब वो प्राइस हिट होगा तभी मुझे मिलेगा, उससे पहले मुझे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ निफ्टी पे, देखिए दोबारा से जब मैं निफ्टी पे आ जाऊंगा, जैसे ही वो मुझे मिलेगा, यहाँ पे जो मेरे पोर्टफोलियो में आपको पोजीशंस दिख रही हैं, यहाँ पे अभी 150 दिख रहा है, बट जैसे ही वो हिट होगा ये बढ़ जाएगा। अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है अभी आपको 60 रुपीज़ का, बट ये कुछ ही मिनटों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है एज़ पर माई ओन एनालिसिस। तो जैसे ये हिट होगा पहले तो मुझे वो प्राइस मिले, एंड मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हिट होने वाला है। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। इफ़ आई वॉन्ट टू मॉडिफाई माई ऑर्डर, मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। बट देखिए जैसे मैंने बोला था कि मुझे मिल जाएगा, ये मुझे मिल गया। अब जैसे ही मैं अपने दोबारा से पोर्टफोलियो में जाऊंगा, आप यहाँ पर देखिए पोजीशंस पे 375 हो गया। अब ये 22 रुपये प्रॉफिट, 41 रुपीज़ प्रॉफिट, 78 रुपीज़ प्रॉफिट, 97 रुपीज़ प्रॉफिट। ये बहुत तेज़ी से आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ही मिनटों के बाद ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्यों होगा, कैसे होगा, विल जस्ट सी। तो अभी थोड़ी देर के बाद
हम थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास तो टाइम है 3 सवा 3 बजे तक का, तो हम देखते हैं तब तक मार्केट कहाँ पे जाएगी। एंड आई होप कि आज हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट, इसमें सिर्फ 10,000 रुपये डाले थे मैंने अकाउंट में, बट मैं आपको बुक करके दिखाऊंगा। देखिए अभी लॉस भी हो रहा है, 52 रुपये का लॉस, 3 रुपये का प्रॉफिट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं हमारी एनालिसिस कितनी ठीक है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। सो जैसे आपने देखा था कि हमने 2:11 पे ट्रेड लिया था, अब यहाँ पे 2:29 हो रहे हैं, आप देख रहे हो 1800 रुपये का प्रॉफिट, 1700 रुपये का प्रॉफिट, कुछ ही मिनटों के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। अब हम यहाँ पे सिक्योर ऑफ करने वाले रिव्यू ऑर्डर एंड कंफर्म। मैंने इसे बेच दिया एंड अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखिए मैं पोर्टफोलियो पे आके आपको दिखाता हूँ, नीचे टोटल यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है 1653 का। अब ये सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का है। अब मैं टोटल देखूंगा, टोटल हो गया 1741.70, मतलब 1700 रुपये का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। अब आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं थोड़ी देर और होल्ड करता और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, तो अपने ऊपर है कि हमें कितना प्रॉफिट बुक करना है। एंड आप इसे अगर करने वाले हैं तो आपको सीख के करना चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। सो फर्स्ट लर्न एंड देन